This conference will now be recorded. अद्य बुधवासर अथवा सोमवासरः वैशाख शुद्ध सप्तमी दिनांक 19 मे 2021 चरक दिनांक सामर्थ्य है एक संधि शंखं चक्रं जलविद्यां दततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविकसं मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो समारभमात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं माधवाख्यं महादेव आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको दुष्टश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरो विरेचनानाम अयथावत प्रयोगा। तो जैसे कि मैंने कहा ये पंचकर्म व्यापक अभी काफी बढ़ रहे हैं और अगर आत्रेय को खुद अग्निवेश के बारे में विश्वास नहीं है कि वो भली भांति कर पाएगा इस प्रकार से, तो हम सब लोगों की कैसी स्थिति रहेगी। तो पंचकर्म व्यापक न हो इसके लिए बहुत सजग रहना चाहिए और फिर भी अगर व्यापक होते हैं तो उनकी यथावत चिकित्सा होनी चाहिए, ये अहम मुद्दा इसमें है। मिथ्या संसर्जनात्मा आपका संसर्जन क्रम में कुछ गड़बड़ होगी, वो ठीक तरीके से नहीं हुआ तो भी इसके व्यापक इस प्रकार के होंगे। स्त्रीणाम च विषम प्रजनना, विषम प्रसव प्रसव इस प्रकार का अगर स्त्रियों का होता है तो अभी तो सिजेरियन सेक्शन का जमाना है, लेकिन 40-50 बरस पूर्व सभी जो डिलीवरीज होती थी वो आइदर नॉर्मल होती थी या फिर मूढ़ गर्भ है तो वर्जन करके डिलीवरीज होती थी, और अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो पाँव की तरफ से डिलीवरी की जाती थी। अभी ये सब स्किल गवा दिया है सिजेरियन सेक्शन जब से प्रचलन में आया, तो अभी इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी कोई स्थिति रहेगी। ब्रू प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन ऐसे अगर स्थिति है तो उसको बगैर सिजेरियन कैसे टैकल करना, ये अभी लोग भूल ही गए हैं इसका। सिर्फ ये जो डॉक्टर प्रकाश आमटे और प्रकाश आमटे का ही ज्यादा, विकास आमटे ने प्रैक्टिस नहीं की एक्चुअली,
लेकिन उनका और मंदाकिनी आपटे यज्ञ सांगते की पत्नी, इन सभी का बड़ा योगदान रहा है इसके बारे में आदिवासी क्षेत्र में। ये उन्होंने बहुत इस प्रकार के डिफिकल्ट केसेस मैनेज किए हैं, बगैर कुछ साधनों के, बगैर कुछ दवाइयों के। तो जैसा उनका सोशल वर्क बहुत ही बढ़िया है, उसी प्रकार से ये मेडिकल फील्ड में भी उनका बड़ा योगदान है वास्तव में। तो मैं चाहता हूँ वो किताब लिखे, उनके जो मेडिकल एक्सपीरियंसेस इस प्रकार के हैं, तो उसके बारे में किताब लिखे या कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करे, वीडियो रिकॉर्ड करे इस प्रकार से, ताकि अगली पीढ़ी तक ये ज्ञान पहुंच जाए। लेकिन अभी ये परिस्थिति ऐसी है कि इन ये सुविधाएं अगर उपलब्ध नहीं है तो हम कैसे करेंगे, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। प्रजातानां च मिथ्योपचारात् और प्रजात होने के बाद मिथ्योपचार इस प्रकार का हो जाए, ये भी एक अहम मुद्दा है। जैसे कि मैंने कहा कि सूतिकागार का निर्माण करेंगे तो एक उच्च गुरु क्लास है जो इसके लिए पैसे लेने के लिए तैयार होगा और अच्छी परवरिश माँ और बालक दोनों की होगी, और आयुर्वेद के तत्व जो है वो उनको भली भांति हम समझा सकेंगे। तो दिक्कत अभी सिजेरियन सेक्शन की है कि सिजेरियन सेक्शन करने की जरूरत है, तो ये कैसे मैनेज करेंगे। आयुर्वेद सेवा संघ नासिक में अण्णा करमरकर जब तक थे वो प्रसूति गृह चलाते थे, और बगैर सिजेरियन सभी प्रकार के प्रसूतियां होती थी। ये मैं बात कह रहा हूँ 50 बरस पूर्व। तो उनकी ख्याति थी इसके बारे में। लेकिन अभी फिलहाल सूतिकागार भी अगर चलाएंगे तो भी ठीक है, और जरूरत पड़े तो सिजेरियन सेक्शन करें, ये भी ठीक इस प्रकार का है। तो मिथ्योपचार नहीं होना है, यथोक्तानां च हेतूनां मिश्री भाव, और जो भी बताए कारण बताए गए हैं वातज पित्तज कफज वगैरह बारे में, उनके मिश्री भाव से 2 कारण या 3 कारण इकट्ठा आ जाने से यथा निदानम द्वंद्वानाम अन्यतमः सर्वे वा त्रयो दोषाः युगपत् प्रकोपम आपद्यन्ते। तो द्वंद्व में जो 3 द्वंद्व होते हैं उनमें से एक सर्वे वा त्रयो दोषाः, तभी तीनों दोष युग प्रकोपम आपद्यन्ते, एक ही समय में उनका प्रकोप होता है। ते च प्रकृते प्रकपिताः तयैव अनुकूर्या ज्वरम अनिन्द्रियते। और इस ये प्रकोपित दोष उसी प्रकार से ज्वर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ संसर्ग और संधिपात के जो ये अलग हेतु बताए गए हैं, मिश्री भावात ये तो ठीक है, लेकिन अलग जो हेतु बताए हुए हैं उन सभी को ध्यान में रखना जरूरी रहेगा, और इन हेतुओं से बचना ये काफी आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अभी फिलहाल बहुत सारी कंडीशंस ऐसी रहती है कि जिसमें संसर्ग या संधिपात अवस्थाएं होती रहती है, और उस स्थिति में आइदर जो त्रिदोष गुण द्रव्य है, त्रिदोष गुण संयोग वगैरह इस प्रकार के है, उनका प्रयोग करना है, या फिर मेलक से त्रिदोष गुण कार्य किस प्रकार से होगा उसके बारे में सोचना है। ये दोनों डिफिकल्ट इस प्रकार के है। गुरुची वैसे एक बहुत अच्छी दवा इस प्रकार की है, त्रिफला एक अच्छी दवा इस प्रकार की है। दोनों रसायन है। तो किस ढंग से उनका प्रयोग किया जाए ये देखना चाहिए। तत्र तथोक्तानां ज्वरज्ञानां मिश्रीभाव विशेष दर्शनात् वान्तिकम् अन्यतमं ज्वरं सान्निपातिकं वा विद्यात्। अब जैसे कारणों में मिश्री भाव हो सकता है, उसी प्रकार लक्षणों में भी मिश्री भाव इस प्रकार का हो सकता है। तो ये प्रकृति समसमवाय के कारण होने वाला मिश्री भाव और उसके कारण होने वाले इस प्रकार के द्वंद्व प्रकार है। मिश्री भाव विशेष दर्शनात् वान्तिकम् अन्यतमम्,
तो वात कफ वात पित्त वगैरह वगैरह जो है सान्निपातिक महाविद्या या सान्निपातिक ज्वर है, ये समझ लेना चाहिए। अब ये बड़ी समस्या है, ज्वर संसर्ग जो किचो, ये वाग्भट में जो वात पित्त ज्वराकृति वगैरह शिरोति मूर्छा विदाह मोह जो श्लोक बताया है, वात पित्त ज्वराकृति वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो टीकाकार ने वहां पे स्पष्ट किया है कि अगर दो दोषों के संयोग से लक्षणों के संयोग से द्वंद्वज के बारे में पता चलता है, तो द्वंद्वज द्वारा अलग बताने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि इसका अलग गणन किया है, एक अलग प्रकार बताया गया है, तो ये केवल प्रकृति समवाय नहीं है, विकृति विषम समवाय या अन्य विकल्पने विकल्पिता नाम वगैरह जो चार भाव विमान स्थान पहले अध्याय में बताए गए हैं, उनके बारे में जिक्र होना जरूरी है। नहीं तो ज्वर के वातज पित्तज कफज सांधिपातिक का और आगमन कितने ही भेद, द्वंद्वज ये जो भेद बताया, वो अगर प्रकृति समवाय से हमें प्राप्त हो रहा है तो उसका अलग गणन करने की जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि उसका अलग गणन किया गया है, तो ये बात स्पष्ट है कि केवल प्रकृति समवाय से ये आरब्ध नहीं होता, विकृति विषम समवाय से भी उसका आरंभ होता है। और फिर उसको अलगता से ही देखना है। संधिपात में भी चरकाचार्य ने 13 संधिपात दिए हैं, लेकिन भाव प्रकाश में 39 संधिपात इस प्रकार के बताए गए हैं। तो इसके अंशांश विकल्पना जो है वो भिन्न भिन्न इस प्रकार की हो जाएगी, और फिर उसके अनुसार द्रव्य भी इसमें बदलेंगे। ये एक अहम मुद्दा इसमें है। तो प्रकृति सम समवाय और विकृति विषम समवाय या बाकी जो भाव उसके बारे में बताए गए हैं, तो जहाँ जो घटक द्रव्य है उनके गुणधर्मों के अनुसार मिलाने से अगर संयोग के गुणधर्म प्राप्त होते हैं तो प्रकृति सम समवाय इस प्रकार का कहलाएगा। लेकिन अगर संयोग के गुणधर्म कुछ अलग ही बनते हैं, जो समुदाय के गुणधर्म रहेंगे और समुदाय से अलग इस प्रकार से बन जाएंगे, तो उनको अलगता से ही सोचना है। ये कैसे सोचना है, ये बड़ा दिक्कत वाला सवाल। जनरली ऐसा है कि जहां प्रकृति समवाय से आपको गुणकर्म मिलेंगे वहां जिक्र नहीं करते, लेकिन जहां अलग हो जाते हैं तो वहां उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि ये इसकी फलश्रुति इस प्रकार से है। तो जो संयोग ग्रंथों में दिए गए हैं उनके बारे में हम सोच सकते हैं कि हाँ इसको इस प्रकार से करना है। फिलहाल हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो बड़ी अजीब चीज है। वास्तव में ऐसा होना है कि मरीज की अवस्था को देखते, रोग को देखते हुए किसी एक दवा का प्रबंध करना है, और जो सभी दृष्टि से उस अवस्था में उस रोग के लिए कारीगर इस प्रकार की। कोलटक से कहा करते थे कि सुहास परचुरे के पिताश्री इसमें बहुत माहिर थे। और मरीज देखने के बाद उसको बता देते कि ठीक है 4-5 दिन लगेंगे मुझे औषध बनाने में, 4-5 दिन के बाद आकर दवाइयां लेके जाओ। एक ही औषध बनाते थे, सिर्फ अनुपान वगैरह अलग रहेगा और दिन में कितनी बार लेना है, और फिर उसी से काम चलता था और कोई दवा देने की जरूरत नहीं थी पड़ती। तो ये ज्यादा आइडियल इस प्रकार की प्रोसेस है। अभी हम मरीजों को दवाइयों में बिठाते हैं ऐसा, मेरे पास ये दवाइयां हैं,
और मुझे ये कार्य करने हैं, तो ये भी डालू, ये भी डालू, ये भी डालू, इस प्रकार से करके मैं दवा इस प्रकार से देता हूँ, फिर भी 80-90% सक्सेस हो जाता है। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, काम हो रहा है ना। सिद्धिराख्याति सर्वेश गुणैर्युक्तम विशुद्धम, इस प्रकार से। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये सब जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ये प्रकृति समवाय से कार्य करेगा। निश्चित नहीं है कि वो प्रकृति समवाय से ही कार्य करेगा, उसमें प्रकृति समवाय भी हो सकता है। और फिर उसका अपेक्षित कार्य यदि नहीं हुआ तो हम क्या चेंज करें, डायग्नोसिस चेंज करें या मेडिसिन चेंज करें? ये बड़ा सवाल इस प्रकार का है। ज्यादातर हम डायग्नोसिस को वही रखते हैं, औषधियां बदलते रहते हैं। कि ये कम करो, ये डालो, इस प्रकार से वो अपोहो, इस प्रकार से होता है। और इससे अगर बात नहीं बनती है तो फिर से एक बार निदान की तरफ मुड़ते हैं, वही वहां कुछ गड़बड़ है, इस प्रकार की तो नहीं है। तो फिर भी ये काफी मुश्किल मामला है। किम आहारेण परकुपिता वायु, किम विहारेण, किम लग्ना शिशिरेण वृक्षेण वा, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। और इससे जो रोग निर्माण हुआ है, ये रोग निर्माण हुआ है, तस्मिन् प्रतिकारकाय यम प्रवृत्ति यम वा निवृत्ति, माता अध्याय 8 में जो जिक्र किया गया है कि ये इस प्रकार का रोग है, ये अवस्था है, ये प्रकार है, और इसके लिए दवा इस मात्रा में इस प्रकार से करने के बाद इसका उतना शमन होगा, या दोष इतने इनका इस प्रकार से शमन होगा। ये सब जानकर चिकित्सा करनी है, और हर व्यक्ति में हर समय ये करना, और ये सब युक्ति प्रमाण पर निर्भर है। हर समय हमें युक्ति प्रमाण से यथार्थ ज्ञान ही होना है, और ये काफी मुश्किल है। विमल विपुल बुद्धि बुद्धिमान पुनः अल्प बुद्धि है, दोष दूष वगैरह, इनकी अवस्था वगैरह वगैरह इतने हैं कि विमल विपुल बुद्धि जिसकी है उसकी भी बुद्धि को व्याकुल कर देगी, अल्प बुद्धि के वाले की क्या कथा, इस प्रकार से। और फिर भी यशस्विता है, ये बड़ा अजीब माहौल है। बहुत सारे वैद्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियली कितना समझ पाते हैं नहीं पाते हैं अलग चीज है। प्रैक्टिस ज्यादातर परंपरा से चलती है, और परंपरा केवल मेरे गुरु इस प्रकार का प्रयोग करते हैं इसलिए मैं भी करता हूँ, इस पर निर्भर, इस प्रकार। कुलटकर सर के क्लिनिक में एक पोस्टर था, या ऐसा नहीं कहेंगे, भगवतम सचा हुआ, ये वाक्य वैदिक वाक्य उसमें लिखा था। और मैंने जब पूछा कि इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि आप जैसे मुझे बनाऊंगा, इस प्रकार भगवतम सचा हुआ, इस प्रकार से। अब ये काफी मुश्किल है। तो गुरु जैसा हो उसी प्रकार का शिष्य होना, गुरु का जितना अध्ययन हो उसी प्रकार का शिष्य का अध्ययन इस प्रकार का हो, और उसी प्रकार का अनुभव उसे मिल जाना। तो शायद जैसे गुरु सोचता है उसी प्रकार से वो सोचेगा, ये बात अगर होती है तो। नहीं तो अपनी भी बुद्धि है, और वो कहीं कहीं काम करती रहती है, ऐसा है। तो शुरू शुरू में तो यही सिलसिला चलता रहता है कि गुरु ने जिस प्रकार से डायग्नोसिस किया हो, जिस प्रकार से ट्रीटमेंट की हो, उसके अनुसार छात्र लिखते रहते हैं। अगर उनका अध्ययन चालू रहता है तो उसमें वृद्धि होती रहती है, और फिर उसके मुताबिक अनुभव आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं होगी तो शास्त्र की अभिवृद्धि नहीं होगी, और शास्त्र की अभिवृद्धि नहीं होगी तो हम सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते रहेंगे। जो हमारा ज्ञान है उसी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके प्रयोग में लाते हैं,
तो इसमें वृद्धि होने के लिए निरंतर अध्ययन चालू रहना चाहिए। फणसरकर जी 40 बरस रोज चरक पढ़ते थे बेंद्रे के साथ। ये बड़ा अजीब माहौल है। इतनी प्रैक्टिस के बावजूद वो चरक क्यों पढ़ते रहते थे इस प्रकार से, ये बड़ा सवाल इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वास्तविक मरीज के अनुसार दवा ढूंढनी है कि इसके लिए योग्य दवा इस प्रकार की हो। अभी कंप्यूटर के जरिए ये थोड़ा आसान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा सकते हैं और इस रोग में, इस अवस्था में, इस प्रकार के लिए ये लक्षणों के साथ होने के कारण और ये कारण हेतु होने से कौन सी दवा ज्यादा अच्छी है इस प्रकार थोड़ा सोच सकते हैं। और फिर आगे का जो कार्य है वो प्रत्यक्ष करके देखना है। ये सिर्फ इस प्रकार से काम नहीं होगा, प्रत्यक्ष करके देखना है। और कोल्हटकर सर इस नेचर के थे, इस स्वभाव के थे कि एक बार एक बात उनके ध्यान में आई तो क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, बगैर कुछ सोचे वो उसको प्रैक्टिस में लाते थे। क्या अगर भूल हो गई है और मरीज रिजल्ट नहीं आया तो मेरे पास से चला गया वगैरह, इस प्रकार की आशंका उनको नहीं होती थी। हाँ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि युक्ति प्रमाण एक अहम है और केवल प्रकृति समवाय से कार्य होते रहेंगे ये कहना मुश्किल इस प्रकार। हम वसंत कुसुमाकर भी डालेंगे, रचक भी डालेंगे, शतावरी भी डालेंगे, दुर्वा डालेंगे, कटकल डालेंगे, सब इकट्ठा करके एक पूरी दे देंगे सुबह इस प्रकार से। मैं भी कर रहा हूँ इसी प्रकार से कर रहा हूँ। उसके पीछे मेरे मन में विचार है, मैं वसंत कुसुमाकर के दे रहा हूँ रचक के दे रहा हूँ, दुर्वा क्यों दे रहा हूँ वगैरह इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये जो संयोग होगा, हाँ, वो प्रकृति समवाय से कार्य करेगा ऐसा मैंने सोच लिया है। और जहां तक रिजल्ट्स मिलते हैं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो रोगी अवस्था है, रोगी असाध्य अवस्था का था, इससे लेकर हमारे निदान में कुछ गड़बड़ हुई है, हमारी चिकित्सा के योग में कुछ गड़बड़ हो गई है, कैसे समझना, क्या समझना, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो संधिपातिक ज्वर या द्वंद्वज 3 प्रकार जो बताए गए वाग्भट में, तो उसमें अरुणदत्त या हेमाद्रि ने उसके बारे में टीका करी है कि ये प्रकृति समवाय और रब्ध से अलग इस प्रकार के ज्वर हैं और इसके लिए उनको अलगता से देखना है। और इसीलिए ज्वर के 8 प्रकार हो गए, नहीं तो सिर्फ 6 प्रकारों में बात हो जाती है इस प्रकार से। 6 नहीं, 5 ही प्रकार में बात हो जाती। तो ये प्रकृति समवाय, विकृति विषम समवाय, अन्यश्च विकल्पनैः विकल्पितानां वगैरह वगैरह, ये बातें काफी मुश्किल इस प्रकार की है। और रोग के निदान में भी उनका एक बड़ा योगदान है, रोग की चिकित्सा में भी उसका एक बड़ा योगदान इस प्रकार का है। और फणसरकर बता करते थे कि ये गणित जैसा है, पड़ताड़ा इस प्रकार का जिसको हम बोलते हैं, कि अगर हमारा अनुमान, हमारा युक्ति प्रमाण सही है तो हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर कहीं गड़बड़ हुई, गलती हुई, हाँ, तो फिर उसमें कुछ देखना चाहिए कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है, कहाँ पे अलग से विचार फिर से करने हैं। हाँ, कोलटकर सर और उनकी बहन मंदा वेलणकर दोनों फणसरकर के छात्र रहे। मंदा वेलणकर के पास एक कैंसर का मरीज था, उन्होंने फणसरकर की स्टाइल से, पद्धति से एक काढ़ा उसको लिख के दे दिया। उसका फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने केस रेफर कर दी सर के पास। सर ने भी अलग विचार करके एक काढ़ा लिख के दिया फणसरकर की पद्धति से। दोनों के काढ़ों में 6 द्रव्य थे, हाँ, और सिर्फ एक द्रव्य दोनों का अलग था, बाकी 5 द्रव्य समान थे। फिर भी जब कोलटकर सर का काढ़ा शुरू हुआ
तो पेशेंट को उपशम मिलने लगा, रिलीफ आने लगा। अब ये बात काफी दिलचस्प है कि केवल एक द्रव्य के संयोग से इतना परिणाम कैसे हो सकता है। तो कोलटकर सर ने फणसलकर से उसका कारण पूछा कि ये इतने स्पेसिफिक संयोग आप कैसे करते हैं। और आश्चर्य से फणसलकर जी ने जवाब दिया कि इसके लिए मैंने भागवत का उत्तर स्थान सैकड़ों बार पढ़ा। यह हमारा भाग्य है कि उत्तर उनके मुंह से आया, नहीं थे बोलने वाले बिल्कुल नहीं थे। हाँ, जो भी चल रहा है विचार चक्र वो उनके भीतर ही चलता रहेगा, आपको कुछ बोलेंगे नहीं ये कैसे है क्या है इस प्रकार से। तो उत्तर स्थान क्यों, हम तो उत्तर स्थान कभी देखते ही नहीं है, हमारे पास मरीज भी नहीं आते हैं उत्तर स्थान से जुड़े। चाहे चाणक्य की बात हो, विश्व वगैरह की बात हो, तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वहां के जो संयोग है दोषों दूसरों के वो स्पेसिफिक है, और उसके लिए दवाइयां भी बहुत कम है। प्रायः एक रोग के लिए एक ही दवा इस प्रकार की बताई है, वो भी बहुत स्पेसिफिक है। तो आपको अगर दोष दूष समूर्छना भली भांति समझनी है तो उत्तर स्थान पढ़ो। हाँ, और उसके लिए जो चिकित्सा दी गई है वहां से वहां पे वो भली भांति कर लो, सीख लो, और फिर उसका उपयोग बाकी विकारों में करो। हाँ, ये बड़ा अहम मुद्दा इस प्रकार का है। हेतवर्क तंत्र युक्ति कहती है कि जो एक बात जहाँ पे कही गई है उसको दूसरी जगह प्रयोग में लाना, ये एक बात वहां पे बताई गई है। तो कैसे हम इन सभी बातों को भली भांति समझे और उसका भली भांति प्रयोग करें। प्रकृति समसमवाय, विकृति विषम समवाय वगैरह जो बातें हैं, बहु कारण योगजन्य जो भी भाव है, अन्यक्ष विकल्पना ही विकल्पिता नाम, उसमें संस्कार किस प्रकार से हुए हैं, विकल्पना किस प्रकार की गई है। तो समुदाय प्रभाव तत्व समझना काफी मुश्किल इस प्रकार की है। मुनिरे वही जाना तो द्रव्य संयोग, ये फणसलकर का एक लाडला चित्र था कि ऋषि मुनियों ने जो संयोग किए हैं उन्हीं का प्रयोग करो, इस प्रकार का वो ही जानते हैं। इसके द्रव्य संयोग का जो फल जो है वो ऋषि मुनि ही जानते हैं इस प्रकार। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि रसपाचक भी है, आरोग्यवर्धी भी है, ताकती लहू भी उसमें है वगैरह, या अभी हम करते हैं। और फिर भी जब तक रिजल्ट्स मिलते हैं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा। और सदगुरुआश्रय इतना ही काफी है, वैद्य शब्द निष्पत्त। हाँ, सदगुरु का आश्रय अगर हो जाए, हाँ, तो भी विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्ते ते षड्गुणास्तस्य न साध्यम अतिवर्तते, ये जो बातें बताई गई है। हाँ, सूत्रस्थानातील महाकषाय प्रकृति समसमवाय चिकित्सास्थानात आलेले कॉम्बिनेशन प्रकृति विषम असमयांचा असू शकते। एक्चुअली महाकषाय में अलग अलग ही प्रयोग करने हैं। ये 10 इस प्रकार से बताते हैं, तो ये 10 हुए, 50 इंटू 10 से 500 हो गए, 55 महाकषाय। हर द्रव्य का अलग ही प्रयोग होना है। अब ये काफी प्रचलन में आ गया कि कंडून गण इकट्ठा करो, शोधन गण इकट्ठा करो, जीवनीय गण इकट्ठा करो, इस प्रकार। ये वास्तव में अपेक्षित नहीं है, सभी का अलग अलग प्रयोग करना है। केवल कर्म सामान्य होने के जरिए उनको एक गण में रखा गया है। जैसे 15वें गण में एते वर्गा दोष दुष्टांत प्रत्यक्ष कल्पवात स्नेहात लेहात युक्तः, विभिन्न प्रकार से उन गणों का प्रयोग करते हैं। और इसमें अगर कोई द्रव्य आपको यौगिक नहीं लगता है तो उसको निकाल दो, और जो तुम्हें यौगिक लगता है उसको ऐड कर दो, तो तुम्हें इजाजत दे दी है, अनुमति दे दी है 15वें गण में इस प्रकार से।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये अलग अलग ही इस्तेमाल में लाने हैं, और इसलिए मैंने अभी हर एक का प्रयोग कब करना है इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस डिसाइड किए हैं। उशीर है वो शुक्र शोधन गण है, लेकिन पित्त शामक इस प्रकार का है। कटफल जो है वो संधानीय इस प्रकार का भी है। समुद्र फेन जो है वो खास करके फुफ्फुस के कैंसर में ज्यादा ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल में है। ग्रंथि है इसलिए पाषाण भेद का प्रयोग करते हैं। और इक्षुरक जो है वो वात और रक्त इस हिसाब से प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि वात रक्त की अच्छी चिकित्सा है। सभी का इकट्ठा करेंगे तो मालूम नहीं रिजल्ट क्या होगा इस प्रकार से, लेकिन अवेलेबल है शुक्र शोधन गण सभी का सभी, उसको भावनाएं देखकर अवेलेबल है। तो जिसको बुद्धि लड़ानी नहीं है अपनी, वो सीधा उसका इस्तेमाल प्रयोग कर सके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो अलग अलग ही इस्तेमाल करना है। और फिर भी ये कॉम्बिनेशन जो बन जाएगा हीरक वैक्रांत, ये शुक्र शोधन गण की दवा और धातु पाचक इस प्रकार का, वो हर मरीज के लिए अलग अलग होगा। हाँ, तो उसके मुताबिक हाँ, किस प्रकार के रुग्ण में, किस अवस्था में, किस रोग में कौन सा कौन सा संयोग प्रयोग में लाना है, ये हर व्यक्ति को देखना चाहिए। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, अगर ठीक है सभी के सभी शुक्रशोधन गण को इस्तेमाल में लाते हैं और प्रयोग करते हैं, ठीक है कॉम्बिनेशन बना देते हैं, सभी धातु पाचक भी डाल देते हैं। सीबी शुक्ला जी इंद्रियवादी गुटिका बना देते। ये जो पांचों धातु पाचक जो है वो इकट्ठा करते हैं, और ये कलिंगकारी योग नाम से अपने चिकित्सा में प्रयोग में लाते हैं। बायवारू या कोलट की परंपरा अलग है, हर धातु पाचक को अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाते हैं। मैं भी उसी प्रकार से करता हूँ, सभी का इकट्ठा नहीं करता। लेकिन कोई व्यक्ति सोचेगा अरे ये सब झमेला है, इसमें क्या प्रयोग करना है मालूम नहीं है, तो बेटर ऑप्शन है एक हीरक डाल देंगे, हम विक्रांत डाल देंगे, ये शुक्र शोधन गण पूरा डाल देंगे, धातु पाचक सभी इंद्रियवादी योग डाल देंगे, देखते हैं। अगर इससे भी रिजल्ट्स मिलते हैं, हाँ, और कहीं थोड़े नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं, तो भी क्या हानि है। ज्यादा अकल लड़ाने की जरूरत इस प्रकार में नहीं है। तो त्रिविध शिष्य बुद्धि हित इस प्रकार का होना चाहिए, जो सचमुच शास्त्र को समझकर आगे जाना चाहते हैं उनके लिए ये अलग अलग से सभी को ध्यान में लेना, हाँ, और कैसा इसमें प्रयोग करना ये सीख लेना ये जरूरी है इस प्रकार का। तो अभी मैं थोड़ा सा अलगता से सोच रहा हूँ, क्योंकि कितना भी कहने के बावजूद केवल अंतिम अवस्था में दुष्ट लक्षण दिखने पर रोगी आते, और ये काफी मुश्किल मामला होता है। और फिर इमरजेंसी आती रहती है, बार बार फोन चलते रहते हैं कि अब ये हो रहा है वो हो रहा है इस प्रकार से। बाकी सब वैद्यों ने अपने को उससे अलग करवा लिया है कि नहीं हमें ये ट्रीटमेंट करनी ही नहीं है। एलोपैथी में भी पैलिएटिव केयर पे सौंप देते हैं, और फिर मुख्य डॉक्टर जो वो छोड़ देता है, वो कुछ नहीं करता उसको। तो जिसमें कुछ पॉसिबिलिटी है सुधार होने की, अगर असाध्य अवस्था में ही रुग्ण आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रत्यक्ष चिकित्सा करके बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और कुछ प्रोलॉन्गेशन ये करते रहना, ये अभी हो चिकित्सा का प्रमुख फल वही रहा है इस प्रकार से। और फिर से अपयश होने के कारण स्वार्थ विद्या यशोहानि मुखपुरुषम संग्राम ये सब तो आनुषंगिक फल जो है वो मिलता ही रहता। तो कॉम्बिनेशंस इस प्रकार के करके
दवा को प्रचलन में लाना और इस प्रकार के अवस्थाओं के रुग्णों में पहले कॉम्बिनेशन ही दे देना कि ये पहले ट्राई करो, दूध पे रहो, दूध पे अच्छी तरीके से रह सकते हैं तो बेहतर ऑप्शन है देसी गाय का दूध शुरू करो और ये दवाएं ले लो। इसमें अगर फर्क पड़ता है, थोड़ा सुधार होता है तो डीप में जाकर थोड़ा विचार करेंगे, गंभीरता से विचार करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि ये उसमें से सुधर जाए और ज्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। अगर नहीं होता है तो फ्री ट्रीट करने की कोशिश ही नहीं करें, उनको कहे कि जहां जाना है वहां जाओ। वैसे तो एलोपैथी में कुछ होता नहीं है, इसलिए हमारे पास आते हैं, पैलिएटिव केयर में चले जाओ। इस प्रकार से कहना, क्योंकि ये बड़ा टेंशन बढ़ा देने वाला, स्ट्रेस बढ़ा देने वाला इस प्रकार का काम है। और कहाँ तक हम पूरे पड़ेंगे लोगों के लिए, ये भी अजीब माहौल इस प्रकार का। तो अभी मैं सीरियसली इसके बारे में थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कुछ 2-3 कॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा बनाए और वो लोगों को दे दे। इस प्रकार की अवस्था में अभी फिलहाल 2-3 मरीज ऐसे हुए कि बहुत लास्ट स्टेज में आए थे, 2-4 दिन की दवा दी, 2 दिन में ही मृत्यु हो गई इस प्रकार से। तो कोई मतलब ही नहीं है इस प्रकार के मरीज को ट्रीट करते रहने का। तो हाँ, इन सभी बातों को समझ लेना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है, लेकिन नो डाउट ये समाजोपयोगी काम है, इसमें संदेह नहीं है। तो और समाज में इसकी जरूरत है, लेकिन कितने लोग इसकी महत्ता को समझते हैं। इतना सब करने के बावजूद भी लोग यही कहेंगे कि क्या हुआ, आयुर्वेद से कुछ नहीं हुआ, इस वैद्य से भी कुछ नहीं हुआ, अंत में देहांत ही हो गया पेशेंट का वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो स्वार्थ विद्या यशोहानि मुख करोषम संग्राम ये सब मिल जाते हैं इस प्रकार से। तो सभी मरीज के बारे में इस प्रकार का जजमेंट हो पाना और जीने वाला है नहीं जीने वाला है, कितने दिन तक जिएगा वगैरह वगैरह इसके बारे में पता लगना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का। अभिघात अभिशंग अभिचार अभिशापेभ्यः आगंतुरी यथा पूर्व अष्टमो जो। तो ये जो चार कारण है, अभिघात अभिशंग अभिचार अभिशाप, इससे आगंतुर ही, तो केवल आगंतुर ही ज्वर होता है। यथा पूर्व अष्टम ज्वर होता है और उसकी यथा पहले होती है और फिर ज्वर आता है। स किंचित कालम आगंतु केवलो भूत्वा पश्चात दोषी अनुबंध। थोड़े समय के लिए वो आगंतु रहता है और फिर दोषों का अनुबंध उसमें मिल जाता है। तत्र अभिघात जो वायुना दुष्ट शोणिताधिष्ठान, अभिघात जो है वो वायु जो दुष्ट शोणिताधिष्ठान इस प्रकार का है। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। अभिघात से वात का प्रकोप होता है ये तो हम मानते हैं, लेकिन दुष्ट शोणित अधिष्ठान ये जो इसके बारे में बताया गया है काफी महत्वपूर्ण है। अभी वात व्याधि के मरीज आते रहते अभिघात, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम पर आघात हुआ और फिर सेंसरी मोटर लॉस हो गया पूरे कमर के नीचे या पीठ के पीछे नीचे इस प्रकार से, और ये होपलेस केसेस है। कुछ नहीं होगा। मैंने काफी मरीज इस प्रकार के देखे हैं, काफी हद तक कोशिश की है ट्रीटमेंट करने। ये सूत्र जब पढ़ने आए वास्तव में ज्वर में आया, ये क्या वात व्याधि में नहीं आया। तो दुष्ट शोणिताधिष्ठान को ध्यान में रखते हुए जहां पे आघात हुआ है वहां जलों का उच्चारण शुरू किया, और जलों का उच्चारण जैसे ही शुरू करते हैं वैसे स्पर्श ज्ञानम असंशयम रक्त का कार्य बताया गया है। एलोपैथी के हिसाब में सेंसरी लॉस है, हाँ नर्वस सिस्टम से जुड़ा है,
और हमारे हिसाब में स्पर्श ज्ञानम असंशयम रक्त का कार्य बताया गया है, और दुष्ट शोणित अधिष्ठान वायु है। तो उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। मैंने भी देखा है, गणेश बाराते ने भी उसके औरंगाबाद के इंस्टीट्यूट के क्लिनिक में इसके रिजल्ट देखे हैं। इस प्रकार से कटी या पृष्ठ पर आघात होकर लक्षण निर्माण हो रहे हैं, चाहे कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर हो गया हो, चाहे केवल कॉम्प्रेशन हो गया हो, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से सर्जरी का सुझाव दिया जाता है। लेकिन स्पाइन सर्जरी बहुत डिफिकल्ट होती है, और अगर वो ठीक नहीं होती है तो पूरा आयुष बर्बाद हो जाता है मरीज का। बहुत ही कम स्पाइन सर्जन्स अच्छे हैं, और सभी मरीजों में वो अच्छे ही गुण पाएंगे, लाभ पाएंगे, ये नहीं बता सकते। तो इन सभी के बारे में लीच लगाना ज्यादा आसान है, सिंपल है, और लीच लगाने से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जब भी अभिघातज इस प्रकार का कुछ वातज विकार होता है, तो केवल वात की चिकित्सा मत करो, दुष्ट शोणिताधिष्ठान है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लीच एप्लीकेशन करो, या फिर दूसरे किसी तरीके से अशुद्ध रक्त को निकालो। चाहे अलाव वगैरह इसका प्रकार इस प्रकार का प्रयोग करना है, या सार्वधिक रक्त मोक्षण करना है, लेकिन स्थानिक रक्त मोक्षण होना बहुत बहुत जरूरी इस प्रकार का। तो ये बड़ा मुद्दा है कि इस प्रकार के मरीज में अगर हम लीच एप्लीकेशन करते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी कैंसर में स्केलेटल मेटास्टेसिस हो जाए तो भी सेंसरी और मोटर लॉस इस प्रकार का हो सकता है, और उसमें भी लीच एप्लीकेशन का एक अहम रोल है। तो दुष्ट शोणिताधिष्ठान, ये जो सेंसरी लॉस जहां जहां है, वहां रक्त के बारे में भी सोचना है। वायु के बारे में तो सोचना है ही, लेकिन रक्त के बारे में भी सोचना है। और वायु के बारे में सोचना है तो प्राण काल से सोचना है। प्राण कहते हैं इंद्रिय द्रुत प्राण का करना है। और फिर प्राण काल में दवा देनी है, या रसायन औषध जो देने हैं वो प्राण काल में देने हैं, ये एक अलग इसमें माहौल बनता है। और अम्ल रस इंद्रिय बोधन कहा गया। तो अम्ल रस का इस प्रकार से प्रयोग करना, आमलकी का प्रयोग करो या रौप्य पुष्प का प्रयोग, ये एक अलग इस प्रकार की बात हो सकती है। तो इन सभी के बारे में सोचकर किस प्रकार से एक छोटा सा सूत्र, अभी हमारे ग्रंथों से ही सभी कुछ प्राप्त होगा, ये कुछ वैद्यों का कहना है, कुछ हद तक सच है, पूरा सच नहीं, 100% सच नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सच है। ये सिर्फ एक दृष्टि अलग होनी है। वही सूत्र किसी पर्टिकुलर मरीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर रोग के बारे में हमें कुछ दूसरी बात बताता है, कुछ प्रकाश डालता है दूसरे रोग के लिए। तो ये एक अहम मुद्दा होता है कि अरे हाँ, इस प्रकार के वातक व्याधि में रक्त मोक्षण करेंगे तो फायदा होगा, और करके देखा है और फायदा हुआ है। तो ये ग्रंथ, मूल ग्रंथ बार बार पढ़ने का फल है। मैं दूसरी बार चरक पढ़ रहा हूँ, वैसे पूरा चरक इस प्रकार से। पिछली बार इस सूत्र के ऊपर मैंने क्या विवरण किया होगा मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन अवेलेबल है, इसका स्टोरेज किया गया है, देखेंगे जाकर तो अलग ही होगा। फिलहाल मेरे मन में जो विचार आए हैं वो उनको मैं व्यक्त कर रहा हूँ, उसमें वो मन में विचार आए वो उस समय व्यक्त किए गए इस प्रकार से। तो एक ही सूत्र, क्षणे क्षणे नवता मुपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः, क्षण क्षण में जो रमणीयता की प्रसिद्धि देती है वो रमणीयता का इस प्रकार का बताया गया है। तो ये काफी दिलचस्प बात इस प्रकार। अभिशंकशः पुनर्वात पित्ताभ्याम, ये भी एक
अलग बात यहाँ पे कही गई है कि अभिसंग का जो ज्वर है वो वात पित्त के जरिए इस प्रकार है। अभी भूताभिसंग वगैरह जो बातें आगे आती है गृहबाधा में इस प्रकार से, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो भी चिकित्सा करनी है वो वात पित्त शमन करने वाली चिकित्सा, उससे ये आगंतु है उसकी चिकित्सा तो होनी ही है, गृहबाधा की चिकित्सा तो होनी ही है, लेकिन उसके साथ में वात और पित्त को ध्यान में रखना है। और जो भी दवाइयों का प्रयोग करेंगे वो वात पित्त प्रशमन करने वाली दवाइयों का प्रयोग करेंगे। ये एक spinal anesthesia in C-section can be considered as आघात हेतु for back pain in ladies। हो सकता है इसको एक अलग आघात इस प्रकार से माने और फिर इसमें रक्त मोक्षण करे। फिर अभी केवल सिजेरियन सेक्शन तो कॉमन है अभी तो इसमें भी प्रयोग में आता है, लेकिन अन्य विकारों में भी अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो इसको एक आघात के स्तर पर मानकर उससे अगर कुछ लक्षण निर्माण इस प्रकार के हो रहे हैं तो वात और रक्त इन दोनों का प्रयोग करना है। कोकिलॉक्ष ये भी इसमें एक अहम दवा रहेगी इन दोनों के हिसाब से। वैसे वात रक्त एक अलग डिसीज है और केवल वात दोष और रक्त दुष्य ऐसा नहीं है। जलों का आचरण इज इफेक्टिव इन सच केसेस। तो ठीक है, गणेश ने अनुभव बता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम निरंतर अध्ययन करते रहेंगे तो वही सूत्र हमारे लिए किसी अन्य रोग के हिसाब से काफी फायदेमंद इस प्रकार का होगा और उसके बारे में जरूर अलगता से सोच सकेंगे। विधि पूर्वक आयपी केले जाते आघात मानणे अवघड वाटते, मग सिरावेदाला पण आघात मानावे लागेल। इसमें ऐसा है कि जो एनेस्थीसिया देते हैं लगभग इस प्रकार का लंबर एनेस्थीसिया, वहां पे सिरावेद की बात नहीं की गई है। सिरावेद में आघात होता है उसमें लेकिन ये शास्त्र के द्वारा ही बताया गया इस प्रकार का है। अगर उसका व्यापक हो जाए तो वाता और रक्त के बारे में सोचना है, सिरावेद का व्यापक हो जाए। लेकिन हमारे हिसाब में जब इस प्रकार का एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद में तकलीफें होती है तो निस्संशय उसके बारे में ये थोड़ा सोच सकते हैं कि यार वात और रक्त दोनों का विचार करके उसमें कुछ करना है। और छोटे मोटे आघात रहते ही होते ही रहते हैं, उन सभी में हम वात दोष का विचार करते हैं, रक्त का उतना विचार नहीं होता। और इट्स मच डीपर। ये भी एक बात अलग इस प्रकार की है। सिरावद वैसे थोड़ा सुपरफिशियल है। गुलगुल तिक्तक हृत हे आघातजन्य वात आणि रक्त या दोहोंवर कार्य करते आणि वातव्याधी अधिकार आहे। अस्थिमज्जागतम इस प्रकार का वात रोग और सूक्ष्मपि ये गुलगुल तिक्तक के फलश्रुति में लिखा गया है। और निम्बामृता वृषभतोल नदी का नाम, ये जो 5 तिक्त रसात्मक इस प्रकार के द्रव्य है इसमें काफी रक्त दुष्टि दूर करने वाले भी है। निम्बा है, निम्ब है, अमृता है, वृक्ष है, पटोल है और विदिक का कंटकारी है।
तो ये रक्त दृष्टि को भी दूर करने वाला है, गुग्गुल है, घृत है, उसके साथ में काफी अच्छा संयोग इस प्रकार का है। तो इसका सोच समझ कर इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लंबर पंक्चर हे प्रत्यक्ष मज्जेशी संबंधित असते, पण सिरावेद सिर्फ सिराव से संबंध इस प्रकार का होता है, सिर्फ रक्त संबंधित। What do we think about intramuscular subcutaneous intradermal injections which people take frequently? इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो देखो, मैंने एक सुझाव दे दिया कि आघात से केवल वात प्रकोप होता है, ऐसा नहीं, रक्त दृष्टि भी होती है। तो लोगों ने उदाहरण ढूंढ निकाले, क्या रे अरे इसमें भी आघात होता है, यहाँ पे होता है, इस प्रकार से। अब उसके साथ में मज्जा दूष्य है या मांस दूष्य है या त्वक दूष्य है, जो भी है इस प्रकार से। तो अगर बार बार इस प्रकार से इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं तो उसके बारे में कैसे सोचना है। वैसे कि इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स है तो ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस हर रोज लेने हैं, 2 बार 3 बार वगैरह इस प्रकार से लेने हैं, तो उसको इस आघात से क्या होता है, ये भी एक सोचने का तरीका रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मूल ग्रंथों को पढ़ते रहो, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन अभी के दृष्टि से हो सकता है ये जानने की कोशिश करो, और नए कारणों को भी भली भांति समझते रहो। ऐसा न हो कि नए नए जो कारण है उनको सोचने की जरूरत नहीं है। अभी जो इंजेक्शन वगैरह ये सब चल रहा है, अभी चल रहा है, ये एलोपैथी के टेक्निक्स है और हम उसके बारे में कभी ज्यादा सोचते नहीं है। मेरुदंडामध्ये जिरवण्यास देतो मन्याशूल, कटिशूल, बहुतेक सर्व रुग्णात एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी अच्छा है कि अगर वात और रक्त दोनों के हिसाब से गुगुल पित्त को घृत ही लगाना है ऊपर वहां से, तो बेहतर चॉइस इस प्रकार का है। स्नेहपान पूर्वक रक्तमोक्षण यामध्ये स्नेहपान हे शोधन पश्चात वातप्रकोप टाळणे देखील अपेक्षित। धातुक्षयास होते रहते मंद संजायते पवनश्च परम सही है। तो स्नेहपान ये शोधन के बाद भी करना है। मैंने भी इसके बारे में सोचा था लेकिन प्रैक्टिस में आया नहीं कुछ। वमन विरेचन वगैरह वगैरह, स्नेह मनते बलायच, ये बात बताई गई है। तू सांगतोस का? सुशील कह रहा है कि वो बताता है। हाँ, स्नेहपानाचे व्रत आहे त्याच्यानंतर 30 ml 2-3 दिवस आहार पर आने के बाद, तो संसर्जन क्रम जैसे ही पूरा होता है तो फिर से स्नेहपान बताना है, हमसे बलाय इस प्रकार से। स्नेहस्वेदम अनभ्यस्य कुर्यात् संशोधनम, तो यहाँ धारुषिक विशिष्ट निवानामे शरीरं तस्य दीयते। धारा इज आल्सो गुड ऑप्शन। ये भी बात हो सकती है इस प्रकार के अभिघात जो है, लेकिन धारा में किस प्रकार के तेल का घृत का प्रयोग करना है इसके बारे में सोचना है, और रक्त की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए केवल वात नहीं, वात और रक्त दोनों के हिसाब से कुछ करना है। ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। चाहे कोकिलाक्ष सिद्ध यमक स्नेह घृता और तेल ये भी एक बात हो सकती है, और तेल का प्रयोग करेंगे वो कोकोनट ऑयल का प्रयोग करेंगे, केक का प्रयोग करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि इन सभी के बारे में किस प्रकार से सोचना है, ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत इस प्रकार की है। और ये इस प्रकार से अगर करते रहेंगे, हाँ, तो विभिन्न रोगों में किस प्रकार से हमें मार्ग निकालना है, ये बातें सामने आती रहेंगी। तो जो मैं नई संहिता की बात कर रहा हूँ, इसमें क्रॉस रेफरेंसिंग ये एक बड़ा मुद्दा है कि कौन सा सूत्र कहाँ पे प्रयोग करना है, प्रयोग में लाना है।
इस प्रकार के सूत्रों को ढूंढे और हेतवर्त तंत्र युक्ति के अनुसार दूसरे किसी रोग में, किसी अवस्था में, किसी प्रकार में उसको किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, इसके बारे में जिक्र करे। और अगर अनुभवों से उसकी पुष्टि हो जाती है तो बेहतर है सभी लोग इसका अनुकरण करने लगेंगे इस प्रकार से। अभिचार अभिशाप जब तो संधिपाते ना अनुभव किए थे, ये भी एक अहम मुद्दा है। अभिचार अभिशाप जो है वो संधिपात, उसमें दोष प्रकोप होता है, तो इनकी चिकित्सा करना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो खास करके अभिचार जो जारण मारण इस प्रकार से बताया जाता है, या फिर ब्लैक मैजिक जिसको बताया जाता है, और अभिशाप ये गुरु वगैरह के अभिशाप से निर्माण होता है, ये काफी मुश्किल होते हैं इनको ट्रीट करना इस प्रकार से। तो समझने की बात ये है कि इसको भली भांति कैसे प्रयोग में लाएंगे, इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी फिलहाल मेरे मन में एक विचार आया था, मैं जब जस्ट व्यक्त करता हूँ कि प्राचीन भारतीय शास्त्रों में से जो भी कुछ हमें सीखना है, इसमें एक अस्त्र विद्या अहम है। और अभी जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स वगैरह वगैरह इसका प्रयोग किया जा रहा है, पारंपरिक वेपन्स से कहीं आगे लोग निकल चुके हैं, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह वगैरह से लेकर, और ये बायोलॉजिकल वेपन, जैसे कि अभी कोविड-19 की बात हो रही है, ये बायोलॉजिकल वेपन है या नहीं है इसके बारे में। तो हमें शक्तिशाली बनने के लिए हमारी जो अस्त्र विद्या है प्राचीन, शस्त्र और अस्त्र ये दोनों बताए गए हैं, और अस्त्र विद्या में मंत्र का प्रयोग, ये भारत की खासियत है। लेकिन इसके लिए काफी तपस्या होनी है, लेकिन सभी धनुर्धर, अर्जुन कर्ण से लेकर सभी धनुर्धर अस्त्र विद्या में माहिर थे। तो ये नहीं है कि ये हो नहीं सकती विद्या। अग्न्यस्त्र है, वायुअस्त्र है, पर्जन्यास्त्र है, काफी इस प्रकार के, ब्रह्मास्त्र वगैरह ऐसे नहीं है। तो ये एक अकेला आदमी पूरे सैन्य का काम कर सकता है। एकोदश सहस्राणी, एक आदमी 10,000 योद्धों से लड़ सकता है एक बार। इस प्रकार के अस्त्र की महत्ता बताई गई। तो कभी इसके बारे में, हमारे संरक्षण के नीति के बारे में, इसके बारे में भी कभी सोचना है, ये अगर पॉसिबल इस प्रकार का हो सकता है तो। प्राचीन भारतीय शास्त्रों की तरफ हमने जो दुर्लक्ष्य किया है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, इसमें से ये भी एक चीज हो सकती है। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं और कल सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि वैद्यवर्गो हि ओम शांति शांति शांति।